अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िल इज़्ज़ति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया शम्सिद दुहा बदरिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल अता अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आली मर्तबत उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, अज़मत शुहदाए करब व बला के उन्वान से इस बज़्म नूर का इनेकाद है। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन के साथ इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हर रियाकारी से, हर बनावट से, हर तसन्नु से हमें महफूज फ़रमाए। कुरान हकीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया तो फ़रमाया जितने भी लोग मेरे नबी पाक के साथ हैं उन सब की ये शान है कि वो काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। ये अल्लाह करीम ने उनका एज़ाज़ बयान फरमाया। इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो सख्त ज़रूर हैं पर काफिरों के साथ। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। लोगों ने अपनी खिताबत को चमकाने के लिए हमारे यहाँ ये जलसा, ये स्टेज, ये मिंबर, ये जलसा कराना, सब की बात नहीं करता, अक्सरियत की बात करता हूँ। ये बाकायदा एक रस्म है, ये पूरी एक रीत है, इसके पूरे तौर तरीके हैं और पूरा फ़न चाहिए इसको करने के लिए भी, यहाँ आने के लिए भी, जमने के लिए भी। नाराज़ तो नहीं हो गए? हो जो, मैं तो सच्ची गल पे करना, हो जो, कोई अर्ज नहीं, हो जो। पूरा फ़न है, यकीन करें। मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि यार क्या करें, इस फ़न पे कैसे पूरा उतरें, ये तो फ़न है और पूरा इसका एक उसलूब है, हर लिहाज से, हर ताल्लुक़ से, हर मेयार से, हर तरतीब से। बहरहाल तो लोगों ने अपनी खिताबत चमकाने के लिए ना, खिताबत चमकाने के लिए और अपने जुमले को, अब तो खैर हर बंदा कहता है मेरा जुमला ज़ाया ना करना। भाई तेरा जुमला क्या होता है? जुमला तो वो है जो मदीने वाले रसूल ने बयान किया है। तेरा जुमला क्या जुमला है? ये क्या बात कर दी तुमने, मेरा जुमला ना ज़ाया करना। नहीं, तुमने दाद नहीं दी तो दाद फ़र्ज़ है? किसने कहा दाद ज़रूरी है? तो खिताबत चमकाने के लिए ना लोगों ने खिताबत, वो हमारे एक दोस्त हैं, चले बात आ गई है तो करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं मैं एक जगह खिताब कर रहा था तो किसी ने ना रोड़ा मार दिया, किसी बच्चे ने, तो खिड़की के शीशे को रोड़ा लग गया तो मेरी तकरीर चमक गई। मैं क्या, जिन्हें गोली मारनी सीधी आगे मारो। वो किसी बच्चे ने रोड़ा लगा दिया बेचारे ने, वो खेल रहा था तो मारो जिन्हें मारनी गोली।
तो ये खिताबत चमकाने के लिए ना लोगों ने बड़े दुश्मन पैदा कर दिए अहले बैत के, मुफ्त में अहले बैत के दुश्मन अपनी खिताबत चमकाने के लिए। अपनी खिताबत चमकाने के लिए लोगों ने सहाबा के दुश्मन पैदा कर दिए, अपनी खिताबत चमकाने के लिए फलाने के दुश्मन पैदा कर दिए। तू ना ड्यूटी ले सहाबा की हिफाजत की, मेहरबानी कर, तू ना जिम्मा उठा अहले बैत की हिफाजत का, ये तो मेरे रसूल के साथ वाले, इनका जिम्मा तो रब करीम ने लिया हुआ है। तू इतनी ड्यूटियां किस हिसाब में करता है? सिर्फ अपना आप चमकाने के लिए लोगों ने। और आने वाली नस्ल के दिलों में अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, यहूदी कह रहा है कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में 6 महीने और रहते तो कोई काफिर बाकी ना रहता, कम से कम उनके मराकज ख़त्म कर देते, कुफर के अड्डे तोड़ देते। यहूदी जख्म चाट रहा है कि 6 महीने उम्र रहते तो दुनिया में कोई भी कुफर का मरकज़ कायम ना रहता। यहूदी ये कह रहा है और मुसलमान टीवी पे बैठ के मुनाजरा कर रहा है कि उमर फ़ारूक 26 ज़िलहज को शहीद हुए थे कि यकम मुहर्रम को हुए थे। दलीलें दे रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं और बहस हो रही, और भरा पड़ा है सारा मीडिया, भरा पड़ा है। समझ नहीं आती कि लोग आखिर किधर जा रहे हैं। दोस्तों, हम आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं कि जिनकी तरबियत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी वही लोग ठीक नहीं थे, तो फिर जिनकी तू तरबियत कर रहा है वो कैसे ठीक हो गए? किसी तारीखी हवाले पर जाने की ज़रूरत नहीं। तारीख तो लिखने वाला मौरख लिखेगा, जिस संगी के साथ मैं हंस के बोलूँगा वो कहेंगे खुश इखलाक है, और जिसको मैंने डांट दिया बल्कि चलें छोड़ देते हैं, जिसको टाइम दे दे वो राज़ी, जिसको ना दें वो कहता है बड़े तकब्बुर वाले हैं। तो आप किस किस को राज़ी करेंगे? बंदा तो एक है ना। तो तारीख तो जिस तरह का मौरख हो उस तरह की होती है। अब तारीख क्यों देखते हो? अल्लाह की किताब देखो। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये जो हुजूर के साथ वाले हैं सहाबा और अहले बैत, ये काफिर पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में ये रहम दिल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अपने सहाबा को अदब सिखाते थे, एक दूसरे का अदब। अजीज दोस्त, हुजूर खुद अदब सिखाते थे। हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह में आए तो उनके कबीले के कुछ लोग बैठे हुए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठ के इस्तकबाल करो, तुम्हारा सरदार आया है। उठकर इस्तकबाल करो, ये तुम्हारा सरदार है, तुम्हारा सैयद है, इसका इकराम करो। आदाब सिखाए नबी पाक ने, उन्हें प्यार सिखाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुर्बतें सिखाई। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने खुद सहाबा को, अहले बैत को एक दूसरे का प्यार देखे ना। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरी सरकार ने बुलाया, मैं हाजिर बारगाह हुआ तो मैंने हुजूर के चेहरे नूर पर कुछ नाराज़गी देखी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नाराज़ हैं? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं नाराज़ हूँ। फरमाते मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई, यूँ लगा कि अंधेरा छा गया है। हुजूर आप क्यों नाराज़ हैं? क्या गुलाम से गलती हो गई? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू दरदा आज तुम गली में चल रहे थे? हुजूर चल रहा था। फरमाया अबू बकर भी थे? या रसूलल्लाह सिद्दीक़ अकबर भी थे। फरमाया तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे? तुम्हें पता है दुनिया में न किसी पर सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे सिद्दीक़ से अफजल हो। हुजूर ने आदाब का रिवाज डाला। नबी पाक खुद गहराइयों में मेहरबानी फरमाए। हमारे यहाँ मजमे में जोश भी तभी पैदा होता है जब आप साबित कर देना कि फ़लाना अहले बैत का दुश्मन है और मैं बहुत बड़ा मुहिब हूँ, और पूरा जोश बर्पा कर दे, वो पूरा शोर हो जाए, तो फिर उठ कहते हैं जी मजमा सारा टांगों पे खड़ा हो गया था। तो खुदा के बंदे, आपने मजमा तो खड़ा कर दिया, दीन का जनाजा निकाल दिया। आपको ये पता ही नहीं कि आने वाली मिल्लत क्या सोचेगी कि ये लड़ते रहे सारी ज़िंदगी। काफिर को आप क्या मैसेज देंगे कि शुरू से लेकर आज तक हालात ही ठीक नहीं हुए मुसलमानों के। जो लोग आपको किताब व सुन्नत देने वाले थे, जब उन्हीं को मशकूक कर दोगे तो किताब व सुन्नत किस तरह शक से बालातर रहेगा। तो याद रखें, ये लड़ाई ना कराएं, मेहरबानी फरमाएं, सरफ नज़र करें उन चीज़ों से जो इस तरफ लाती हैं, लोगों को बतलाएं। देखो ना, हुजूर खुद बतलाते, इमाम हसन को नबी पाक ने कंधों पे बिठाया हुआ है। इमाम हसन को हुजूर गुजर रहे हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर आ गए।
अब एक बात अच्छी तरह समझ लेना, जो बात हजरत सिद्दीक़ अकबर ने की उनकी वही बनती थी, उनकी वही बनती थी। इमाम हसन जो भी हैं, जितनी भी शान है, लेकिन उनकी अजमत का सबब तो यही ना कि वो मुस्तफ़ा करीम के नवासे, तो सबब तो यही है। तो उन्होंने वो सबब बयान किया जो बाइस शरफ है। कहने लगे हसन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। बाइस शरफ जो बात थी वो शरफ बयान किया, हसन तेरी सवारी। इस पर उलमा ने बाकायदा बहस किया है कि यही जुमला कहना बनता था उनका कि हसन तेरी सवारी। लेकिन हुजूर ने क्या सबक दिया, नबी पाक ने क्या दर्स दिया। सरकार फरमाने लगे अबू बकर अगर सवारी बड़ी अच्छी है तो जरा देख तो सही सवार कितना अच्छा है। तो सरकार ने लोगों के दिलों में, तबीयतों में, मिजाजों में खुद अदब भरा। खुद सरकार ने लोगों को ये शऊर दिया कि मेरे अहले बैत से, सहाबा से, देखे ना सबके सामने गदीर खुम के मकाम पर हजरत मौला अली का बाजू थाम के कहा था मन कुन तो मौला अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली भी। आपको पता है सबसे पहले इस बात के बाद मुबारकबाद किसने दी थी? जब हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसके, सबसे पहले जनाब उमर फारूक ने आगे बढ़ के मौला अली को मुबारक दी। फरमाया अली तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम पूरी उम्मत के मौला बन गए हो। तो सहाबा का, अहले बैत का, ये तो पाक साफ लोग थे। आप यकीन करें, आज आप किसी बाइखलाक बुजुर्ग से मिल लेना कभी और चंद घड़ियाँ आपको सोहबत नसीब हो जाए और उनके पास बैठने की शर्फ याबी मिले, तो कई दिनों तक वो कैफियत रहती है कि मैं एक आदमी के पास बैठा हूँ, अच्छे आदमी से मेरी मुलाकात हुई है। तो आप क्या बात करते हैं उन लोगों की जो मदीने वाले रसूल की सोहबत में बैठा करते। उनको अल्लाह ताला ने बड़ा एजाज़ दिया था और ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, झगड़े और ये जायदादों के मामलात यहाँ तक उनकी नज़रें नहीं जाती थी। वो बहुत बड़े लोग थे, वो तो बड़ा कुछ कुर्बान करने वाले लोग। तो मेरे अजीज़, इन लोगों ने एक दूसरे का अदब किया, एक दूसरे का इकराम किया, एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का अदब बतलाया। ये हदीस हज़रत मौला अली से रवायत है मिशकात में। दोनों हदीसें पढ़ने लगा हूँ, दोनों मिशकात में। अजीज़ दोस्तों, ये बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत लोग थे और बड़े शानदार लोग थे। इन्होंने तो मुआशरे को खूबसूरतियाँ तकसीम की, इन्होंने मोहब्बतें बांटी। दो हदीसें पढ़ने लगा हूँ, ज़रा गौर करना। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ? बात को समझना। मुझसे आप पूछेंगे, वैसे भी आजकल तो बच्चे तारीफ़ें बड़ी सुनाते हैं, बल्कि अब किसी मुरीद से आप पूछें तो वो ये कहेगा कि पीर साहब तो अपने बच्चों से भी नहीं प्यार करते थे, सारा मेरे साथ ही करते थे। और वो जो पीर साहब की करामत सुनाता है तो पौनी करामत मुरीद की अपनी होती है, चौथा हिस्सा ही पीर साहब की होती है कि मैं गया तो वो बाहर निकल आए तो मेरे साथ बड़ा उन्होंने, ये मिजाज बनता जा रहा है। यही हाल बच्चों का है। फजीलत सुनाएंगे तो कहेंगे अब्बा मेरे बगैर रोटी नहीं खाते थे। भाई अगर नहीं खाते थे तो सारे मोहल्ले को पता होगा, और अगर तू नाफरमान था तो फिर भी सारे इलाके को। तो किसी की तारीफ करना कोई आसान नहीं, ये मुश्किल मरहला है। और फिर लोगों के बीच करना, मजमू में करना, इस बात को समझ लें। इमाम गजाली मुरीद होने गए शेख बो अली फारमदी से, तो रात को गए, आधी रात को। वो दरवेश बंदे थे, इमाम साहब बड़े पढ़े लिखे थे। आधी रात को मुरीद होने गए तो कहा हुजूर दिल को सुकून कोई नहीं, बैत कर ले। फरमाने लगे तुझे सुकून कैसे मिलेगा? तू सुकून लेने भी आया है तो उस वक़्त आया जब देखे कोई ना। इतना बड़ा बुत अंदर हो तो फिर सुकून नहीं मिलता। फरमाया मजमे में आ और आके मेरे जूतों पे बैठ, फिर तुझे बताऊं कि गुलामी किसे कहते हैं और लज्जत कैसे आया करती। ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी इंसान का मजमू में किसी और की तारीफ करना, ये खासा मुश्किल है। मेरे अजीज, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, जरा जुमले देखिए, एजाज कितना बड़ा है। हजरत अली को अपनी शान का भी पता था कि हुजूर ने मेरे बारे में क्या कुछ कहा हुआ है, लेकिन जब सवाल करने वाले ने सवाल किया तो फिर उनका जो एतमाद और प्यार है, मुलाज़ा फरमाइए। हज़रत अली फरमाने लगे क्या कहा? अर्ज़ की शेर खुदा बतलाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ था? तो मौला अली बोलते हैं, उन्हें पता है हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला। वो जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि अली से मोमिन प्यार करेगा और अली का निफाक सिर्फ बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा, सारी बातें उन्हें पता थी। जब पूछा सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ था, तो हज़रत अली फरमाने लगे को पूछने वाली बात है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार आयशा सिद्दीक़ा के साथ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये बात अच्छी तरह समझ लें, मैंने अपने दोस्तों से कहा था हज़रत आयशा के लिए भी इसाले सवाब का बंद, सैयदा पाक का तो नाम लेते हमारी गर्दनें झुकनी चाहिए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। लेकिन सैयदा आयशा, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब नियाज़ करता था ना, ख़त्म शरीफ दिलाता था, तो मैं अहले बैत के नाम लेता, खुलफा के नाम लेता, अशरा मुबशरा के नाम लेता, लेकिन हज़रत आयशा का जिक्र नहीं करता था। ऐसा नहीं कि कोई बात थी, वैसे ही भूल जाते हैं, सारे नाम नहीं लिए जाते। मैं सिर्फ सैयद आयशा का नाम नहीं लेता था। आप फरमाते हैं मेरे एक दिन नसीब जागे कि मुझे ख्वाब में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। तो पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया शेख अहमद तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता है साले सवाब में। कहते हैं मेरी आंखें खुली तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें पता है मैं रोटी आयशा के घर खाया करता हूँ, तुम्हें पता है मेरा मिजाज है आयशा के घर खाना खाने का, तो जिक्र ही नहीं करता आयशा सिद्दीक़ा। तो याद रख लें कि हज़रत अली फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार सैयद आयशा के साथ था। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये बतलाइए, आपने तो औरतों में बतला दिया, मैंने मर्दों में पूछा था। तो आप फरमाने लगे इसमें भी दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार आयशा के वाला जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ था। ये दयानतदारी है। ये लोग कहते हैं लोगों ने रिवायात में अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी, ये तो सिका लोग थे, ये तो खरी और सच्ची बातें करने का मिजाज रखते थे। अब इसी मिशकात में दूसरी रवायत और उस हदीस की राविया सैयद आयशा सिद्दीक़ा हैं। किसी ने पूछा आयशा बतलाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? तो आप फरमाने लगे ये कोई पूछने वाली बात है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के साथ है। तो पूछने वाला पूछता है अम्मा जी मैंने तो पूछा था मर्दों में। तो आप फरमाने लगी इसमें भी कोई दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फ़ातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ है। अब वो देखें क्या बयान फरमा रहे हैं और ये क्या बयान फरमा रही हैं, एक दूसरे की फजीलतों का जिक्र करना। और मैंने अक्सर मैं दोस्तों से कहता हूँ किसी को इज़्ज़त वो देता है जो खुद साहिब इज़्ज़त हो। मेरे साथ पास आप 50,000 रुपया लेने आए तो मैं तभी दूंगा जो ना मेरे पास होगा नहीं तो दूंगा कैसे? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का जिक्र करके बतलाया कि मैं साहिब इज़्ज़त हूँ तो मुझे फ़ातिमा की इज़्ज़त का भी पता है। और जनाब अली मुर्तज़ा ने सैयदा आयशा की तारीफ़ करके बतलाया कि मैं साहिब एज़ाज़ हूँ तो मुझे आयशा की शान का भी पता है। यहाँ लोग तराजू लेके बैठे हुए हैं। आलो महार शरीफ के एक बुज़ुर्ग थे, बड़े मारूफ अपने ज़माने में ख़तीब थे, पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कुछ लोग ना थर्मामीटर भी लेके आते हैं, अपने अपने हिसाब का मसला पूछते हैं, अपने अपने हिसाब का। एक साहब मेरे पास भी आए, कुछ बहुत बड़े बड़े मुफ्ती भी हैं अवाम के अंदर, उनका मकसूद मसला पूछना नहीं होता, मकसूद पता करना होता है कि मौलवी पढ़ा लिखा कितना है। ये मकसूद होता है, इल्म में इजाफा मकसद नहीं। तो मुझसे भी एक साहब ने पूछा कि मैंने 20 मुफ्तियों से मसला पूछा है, हाल नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा आप 22वें के पास ही चला जाए, मैं तो उन 20 से भी छोटा हूँ। 20 आदमी नहीं हल कर सके तो मैं तो पहले ही सिलेंडर करता हूँ। भाई अपनी ज़िंदगी में सीखने का मिजाज बनाएं, बहस का मिजाज ना बनाएं वरना पीछे रह जाएंगे। जो सीखने का मिजाज रखता है उसका इल्म रोज़ ताज़ा होता है, उसे कुछ ना कुछ रोज़ मिलता है, वो रोज़ सीखता है। और जो बस करके बैठ गया ना बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खाता है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से किसी ने पूछा बताइए सैयद आयशा अफजल है कि सैयदा फ़ातिमा? सैयद थे। फरमाने लगे तुझे किसने तराजू दिया है कि तू तोले? दोनों की बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है। वो कहने लगा जी नहीं आप सैयद हैं, आलिम हैं, पीर हैं, सज्जादा हैं, कुछ तो बताएं आप। फरमाने लगे बता तो दिया है। कहने लगे जी आपने बात गोल की है, और कुछ नहीं तो मुझे इशारा ही दे दें। तो आप फरमाने लगे चलो ये बात ठीक है, इशारा दे देता हूँ।
आप फरमाने लगे आयशा बीवी हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, और सैयदा फ़ातिमा ज़ौजा हैं मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की। फरमाने लगे मुझे बताओ अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल हो सकती है? वो बंदा चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे अब दूसरा इशारा सुनो, आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है? बंदा सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा शाह जी नतीजा क्या है? फरमान लगे घर जाके कड्डी नतीजा, तूने कहा था मुझे इशारा दे दे तो इशारा मैंने दे दिया है, अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है, पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी बात करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी चचा के खिलाफ, तो अब्बा बोल के कह देता है कि पुत्र चुप कर, ये साडा भरावां दा मसला है, तू अपनी हैसियत में रह। मेरी बात की समझ आ रही है? तो सहाबा की भी बड़ी शान और अहले बैत की भी बड़ी शान। तो आप कहाँ उलझ रहे हैं? तो मेहरबानी देखें, इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें। हमें सहाबा ने तो इनका प्यार सिखाया है, सहाबा ने सिखाया अहले बैत का प्यार। सहाबा ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ना, पढ़े लिखे लोग जो अब चूँकि एमफिल पीएचडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज़ के साथ वाबस्ता हैं वो जब बर्रे सगीर पाक व हिंद में लिटरेचर लेंगे तो शाह वलीउल्लाह को ज़रूर देखेंगे। इज़ालतुल खिफा में एक बड़ी खूबसूरत रवायत लाए हैं। फरमाते हैं कि माल गनीमत बांट रहा था तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक बांट रहे थे, और बंदा वो है कि जो एक एक दिनार का ना सिर्फ ये कि हिसाब रखने वाला है बल्कि हिसाब देने वाला भी है। बांट रहे थे तो बांटते बांटते ना आपने हर सहाबी को 500 दिनार दिए हर एक को, और बांट किस तरह रहा था कि जो बदरी हैं ना उनको 500 दिनार दिए जाएंगे। बदर के लोगों की बड़ी शान है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, सबको 500 मिले। आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आए थे, उनको भी 500 दिए। और जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये शान है कि नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, फरमाया ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है ये नेक आदमी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भी 500 दिया। इमाम हसन और हुसैन आ गए, हसनैन करीमैन, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे आए। तो जनाब उमर फ़ारूक ने पहले तो वो कतार तोड़ी ना जिस कतार में सारे लगे हुए थे, फरमाया शहजादों को आगे आने दो, और फिर बाकियों को 500 दिया। तो हसनैन करीमैन को 1000 दिया। कोई रकाबत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों का वैसे ही दिल करता है कि हमारा वालिद हमसे ज़्यादा प्यार करे, ये मिजाज होता है। आप देखें ना, भतीजे से बंदा जितना मर्जी भी प्यार कर ले, विरासत बेटे को मिलती है, भतीजे को नहीं मिलती। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने घर जाके अपनी अम्मा से बात की कि अम्मा जी हसनैन करीमैन तो उस ज़माने में बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेलते थे, मैं बदर में जाता था, ओहद में जाता था, खंदक में गया था, अब्बा जी ने उनको 1000 दिया और मुझे 500। तो आपकी अहलिया कहने लगी हज़रत उमर की कि बेटा चुप कर जा, अगर मूड अच्छा हुआ तो बात करूंगी, वरना शेर के करीब जाने की किसी की जुर्रत है नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक 2-4 दिन के बाद रात को मूड मुबारक अच्छा था, तो अहलिया कहने लगी एक छोटी सी गुजारिश करनी थी, नाराज़ ना हो तो। फरमाने लगे कहो। तो कहने लगी अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे थे कि मैं तो हुजूर के ज़माना नूर में जिहाद करता था, हसनैन करीमैन बच्चे थे, तो उन्हें डबल मिलता है, मुझे सिंगल मिलता है, ये क्या बात हुई? तो आपने फरमाया चल बुला उनको। तो माँ डरने लगी, कहने लगी नहीं नहीं उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, आप मेहरबानी करें। कहा नहीं मैं कुछ नहीं, कहने लगा बुला तो सही ना। बुलाया, शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए। तो आपने फरमाया पुत्र ये तूने क्या बात की? सुनो, ये एक गैर जानिबदार आदमी की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि जनाब फ़ारूक आज़म फरमाने लगे अब्दुल्ला तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला,
आप अंदाज़ा फरमाएं, फजीलतों की जो लिस्ट है वो अपनी जगह मौजूद है कि वो बदर में भी गए, ओहद में भी गए, हुजूर ने उनकी तारीफ़ें भी फरमाई, सारी शानें। और बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला इब्न उमर, उन्हें मुफ्ती मदीना कहा जाता था। लोग उनसे इस्तिफ्ता करते थे, सवालात पूछते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे, तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला? और फिर फरमाने लगे, बेटा क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है? क्या तेरी खालाओं के नाम भी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया है? क्या तेरी नानी का नाम भी खतीजतुल कुबरा है? पुत्र बता, क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? ये शानें तेरी हैं? आपने फरमाया, खबरदार बेटा, उनके मुकाबला करने की कोशिश है। ये खुद सिखाया उन लोगों ने, ये उम्मत को दर्स दिया, पैगाम दिया। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि ये बात चलते चलते ना मौला अली तक भी पहुंची कि हज़रत उमर ने यूं कहा है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तारीफ़ की हसनैन करीमैन की, तो मौला अली फरमाने लगे, इसीलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। उमर जन्नतियों का, जन्नत में बड़ी रोशनी होगी, लेकिन फरमाया इसका चेहरा इस तरह का है कि जिधर जाएगा रोशनी करता चला जाएगा। अहले जन्नत के चिराग हैं। अब ये बात हज़रत उमर तक पहुंची, वो हज़रत अली तक पहुंची थी और ये हज़रत उमर तक पहुंची। तो जनाब उमर फारूक फरमाने लगे, मुझे ज़रा अली तक ले जाओ। मौला अली से मुलाकात हुई तो आप फरमाने लगे, आपने अपने कानों से हुजूर से सुना है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूँ? का सुना है। तो फरमाने लगे, ज़रा अपनी ज़मानत के साथ मुझे लिख के भी दे दो। तो हज़रत अली ने लिखा कि मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़ामिन हूँ कि मैंने हुजूर से सुना है कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। दोस्तों, उन लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना, उनका प्यार, उनका खुलूस, ये तो पता नहीं दूर बैठ के देखे ना, इंसान कहानियाँ बनाता ही तब है जब उसमें गुरूर हो या वो थोड़ा दूर हो। अगर उसमें आजिज़ी हो और ज़रा करीब जाके देखे तो बहुत सारी कहानियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, हक़ाइक़ नहीं पता करते लोग। तो इन लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का इकराम किया, एक दूसरे का एहतराम किया। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, हज़रत अबू हुरैरा शागिर्दों में बैठे थे। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैर मुबारक को ना ज़रा मिट्टी लग गई, बारिश ताज़ी हुई थी। अब बड़ा मुश्किल होता है अपने शागिर्दों में उठ के किसी का इस्तकबाल करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर कुछ आदाब के भी तकाज़े हैं। कोई बंदा अगर हदीस पढ़ा रहा है तो उसे नहीं उठना चाहिए, कोई अगर कुरान मजीद की तरतीब बयान कर रहा है तो नहीं उठना चाहिए, कोई मैं तो समझता हूँ नात भी पढ़ रहा है तो उसे भी नहीं उठना चाहिए, उसे बैठे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें उसलूब क्या है। हज़रत इमाम हुसैन नीचे तशरीफ़ लाए तो पैरों को मिट्टी लग गई। हज़रत अबू हुरैरा बूढ़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अपनी जगह से उठे, शागिर्दों को चीरते हुए बाहर गए और अपने सर से पगड़ी खोली। और जब इमाम हुसैन के पैर साफ़ करने लगे तो इमाम हसन ने पैर पीछे किया, हुजूर आप तो मेरे नाना के प्यारे से आबी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रो पड़े, असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुल दे। हज़रत अबू हुरैरा रो पड़े और रो के कहने लगे, हुजूर ना, मैं सफ़ेद और काली दाढ़ी नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो आपके नाना के खून की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो सहाबा, अब हमारे करने का काम क्या है? चूँकि वक्त थोड़ा रह गया, हमने क्या करना है? अगर कुछ लोग बहसों में उलझे हुए हैं और वो इसी को दीन समझते हैं तो उन्हें उलझा रहने दें। हाँ, अहले हक में से कोई बंदा इजहार हक के लिए कोई दलील पेश करे, उसकी मुखालफत नहीं, लेकिन बिला वजह चीज़ों को उलझाना और बिला वजह उलझाना, इसका मकसूद कोई नहीं। आने वाली नस्ल के लिए ख़राबियाँ पैदा हो रही, उनके ज़हनों में सिर्फ इंतशार रह गया है, सिवाय इसके कोई चीज़ नहीं रह गई। हमने क्या करना है? हमने खुल के प्यार करना है नबी पाक के ख़ानदान के साथ, अहले बैत नबुव्वत के साथ खुल के प्यार करें। आपका ना एक शौक़ हो, एक ज़ौक़ हो अहले बैत नबुव्वत के लिए। इन दिनों में ख़ास कर इमाम हसन की तारीफ़ की हदीसें सुने, इमाम हुसैन की तारीफ़ की बातें सुने, हज़रत मौला अली की शान सुने और उस शान को जगह दें, यानी आपका चेहरा खिले। कुछ ज़रूरी है हमने बहस ही करनी है आपका। देखिए आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, और हदीस के रावी सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अगरचे बुखारी मुस्लिम में भी है,
लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं मैंने बहुत सारी किताबों से जोड़ के ना अल्फाज हदीस तो यहाँ जमा कर दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ौक़ था ना अहले बैत के लिए, एक प्यार हो जाता है ना किसी बंदे से प्यार, तो जो प्यार होता है वो फिर कुछ सूरतें भी इख्तियार करता है। आपको बेटे से प्यार हो गया तो रोज़ कहने बेटा तुझे बड़ा प्यार है, तो बेटा के अब्बा जी साइकिल तो कभी आपने लेके दी नहीं। खाली प्यार का क्या माना होता है? अम्मा जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो अम्मा के बेटा कपड़े तो लेके दे मुझे, कहता नहीं वो बड़ा भाई लेके देगा। तो दवाई ला दे, कहता नहीं वो दूसरे वाला लेके देगा, मेरे पास टाइम नहीं। तो अम्मा इस प्यार को कबूल नहीं करती, तो प्यार कुछ रंग इख्तियार करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारा दिन ही नबी पाक के पास शहजादे रहते थे, सारा दिन ही। पर कभी कभी एज ए स्पेशल हुजूर फरमाते हैं मेरा हसनैन को मिलने को दिल कर रहा है। आप इस ज़ौक़ को समझें। यानी मेरा मौक़िफ़ ये है कि कभी कभी